In the next couple of minutes, we will have the second session of the event, जो हमारे सेशन का पहला विषय होगा रामायण में अगस्त्य मुनि की भूमिका और बिहार के धार्मिक परिदृश्य पर इसका प्रभाव। इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम की इस सेशन की अध्यक्षता करेंगे पद्मश्री श्री विमल जैन जी, जाने माने समाज सेवी, और वक्ता होंगे प्रोफेसर किस्मत कुमार सिंह, मनोविज्ञान विभाग, वीर कुंवर सिंह आरा से, और दूसरे वक्ता होंगे प्रोफेसर नंद जी दुबे, सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं विभाग के अध्यक्ष, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। राज्यपाल जी का आप लोगों ने भाषण सुना है, उनकी विद्वता का ज्ञान आप सबों को मिला है। उसी कड़ी में आज हमारे बीच दो विद्वान प्राध्यापक मौजूद हैं, प्रोफेसर किस्मत कुमार सिंह जी और दूसरे नंद जी दुबे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस विषय को लेकर काशी तमिल संगमम, आज की पीढ़ी आप जो सामने बैठे हैं सबों को बड़ा अजीब लगता होगा कि ये कहां से पुरानी बातें चली आई है। ये अजीब सी बात चल रही है, कहाँ उत्तर, कहाँ दक्षिण, कहाँ पूरब, कहाँ पश्चिम। परंतु इस देश का सांस्कृतिक यदि एकता है तो उसका सबसे बड़ा आधार आपका धर्म है। आपका चाहे वो उत्तर हो या दक्षिण हो, हम सब हैं भारतवासी, ये एक आधार रहा है। बचपन में हम लोग भी बोलते थे कि पटना हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। वैसे ही उत्तर हो या दक्षिण हो, पूरब हो या पश्चिम हो, ये देश हमारी एकता का परिचायक है। ऐसा मन के अंदर ये भाव रहता है। आज हर परिवार के अंदर लगता है कि जब तक चारों धाम की यात्रा ना हो जाए तब तक जो है जीवन सफल नहीं होता। आखिर ये चारों धाम है कहाँ? सब चारों दिशाओं में उपस्थित है। और आज उसी कड़ी को जिन्होंने आधार दिया, वैसे अगस्त्य मुनि के बारे में आज चर्चा करने की बात आई। लोग कहते हैं कि वेद और पुराण में बहुत जिक्र है इनका। आप चूंकि आज के विद्यार्थी हैं तो सबसे पहली बात माथे से ये निकाल दें कि भारत 1947 में बना था। आप सब बच्चों का ध्यान मेरी तरफ हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं कह रहा हूं कि भारत 1947 में नहीं बना था। भारत हजारों वर्षों की ऋषि परंपरा के आधार पर भारत का निर्माण हुआ है, और उसी कड़ी में आज हम यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल्पना की है कि 2047 में खोए हुए जो मन के अंदर एक हीन भावना है उसको दूर करते हुए हम एक नए राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देंगे। अगस्त्य मुनि की बात इसलिए होती है कि इनका जन्म तो पूरब में हुआ और इनका पूरी जिंदगी कार्यक्षेत्र दक्षिण रहा। तमिल भाषा के वे जनक थे। तमिल भाषा को बहुत बार कहा भी जाता है कि ये संस्कृत से भी पुरानी भाषा है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि कितनी गहरी पैठ तमिल भाषा की उधर रही होगी। एक और तमिल और दूसरी ओर संस्कृत, तीसरी ओर हिंदी, चौथी ओर असमिया, बंगाली, ये सब भाषाएं, सबों को एक सूत्र में पिरोने का काम ये सांस्कृतिक धरोहर ऐसे ऋषि मुनियों ने अपने देश को पूरा करने में, अपने देश को सजाने और संवारने में की। अगस्त मुनि का जो अर्थ है, अगस्त का अग जो भाग है, अग जिसको कहते हैं, शुरू के दो अक्षर, वो पहाड़ यानी ऊंचाइयों को लेकर है। और अस्त मतलब कि कोई कितनों ही ऊंचा उठ जाए
उसको रोकने की क्षमता जिसमें है वो अगस्त्य मुनि है। आज पूरे देश भर के अंदर ये चर्चा पिछले 2 साल 3 साल से चल रही है कि पूरब और पश्चिम एक हो जाए। आज हम सब लोग सुनते हैं कि तमिल के लोग कहते हैं कि साहब तमिल भाषा के ऊपर हिंदी या संस्कृत थोपी जाती है। अभी कल परसों के अखबार में भी एक चर्चा आई कि नई शिक्षा नीति जो बनी है वो हम अपने प्रदेश के अंदर तमिलनाडु में लागू नहीं करेंगे। ये वैमनस्य, ये मन के अंदर जो विकृतियाँ हैं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि मुनियों का काम रहा है विवादों का अंत करना, अच्छी चीज़ों के लिए समर्पित होना, अच्छी चीज़ों का पक्ष लेना, ये ऋषि मुनियों का एक आधार रहा है। पुरातन कहानी है कि देव और दानवों में झगड़ा हुआ। दानवों ने देवताओं को बहुत तंग किया, इतना तंग किया कि देवता परेशान हताश हो गए कि अब हमारा कोई गुजारा नहीं हो सकता है। वैसे समय में वे लोग चिल्लाते हुए गुरु के पास गए, भगवान के पास गए कि अब हमारा आप कल्याण कीजिए, नहीं तो ये राक्षस हमको मार देंगे। राक्षस भी जो है भगवान के पास गए कि ये लोग देवता लोग हमें जीने नहीं देते। तब भगवान ने कहा, हे भगवान, आप लोग के समझौता मैं कराता हूं बीच में। बोले क्या समझौता कराएंगे आप? बोले कि मैं भोज देता हूं। भोज सबसे पहले राक्षसों ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। दानवों ने कहा कि इससे अच्छा उपहार क्या हो सकता है। राक्षसों के लिए भोजन सजा। राक्षसों को पर शर्त एक थी कि उन्होंने कहा कि मैं सबके हाथ में बांध दूंगा लकड़ी, ताकि हाथ आप मोड़ नहीं सकते, और सब जितने भी व्यंजन हो सकते हैं वो आपके सामने परोसता हूँ, आप लोग जी भर के खाइए। सभी बहुत खुश हो गए, सबों का हाथ बंध गया और सभी जो है भोजन के लिए खाने की जैसे ही मिठाई पर या अन्य चीज़ों पर हाथ डालते तो मुंह तक लाने में हाथ तो मुड़ता नहीं था, तो कैसे खाए? उछाल उछाल कर अपने कभी मुंह को और कभी जो है, तो कोई आनंद पूर्वक भोजन नहीं कर सका। पूरा भोजन बर्बाद हो गया, पूरा ही जो है, परंतु पेट भी नहीं भरा और आनंद भी नहीं आया। दूसरे दिन उन्होंने देवताओं को भोजन कराया। उनके भी हाथ में वही बात थी कि उन्होंने हाथ को लकड़ी से बांध दिया था। वो एक दूसरे का जो है कैसे खाएंगे, तो वो भी उछाल उछाल कर 2-4 बार तो कोशिश की। फिर बुद्धिमान थे तो उन्होंने ऐसा किया कि आमने सामने बैठ गए और अपने हाथों से सामने वाले को खिलाते थे और सामने वाले अब सामने वाले को। सह अस्तित्व के कारण, एक दूसरे के सहयोग के कारण आप दूसरे की चिंता करेंगे। जैसा अभी महामहिम राज्यपाल जी ने किया कि परोपकाराय साधु नाम, उसी बात का आप यदि जीवन में अच्छा होना चाहते हैं तो एक दूसरे को सहयोग करके जो पीड़ित है उसको ऊंचा उठाकर जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अगस्त्य मुनि का जीवन इसी श्रृंखला का एक बड़ा आधार रहा। इनको शिव जी का वंशज हम मानते हैं। शिव जी के आदेश पर मानसरोवर में जब शिव जी की शादी हो रही थी तो पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता वहाँ इकट्ठे हुए, तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ने लग गया। ये कथा है। तब जाकर उन्होंने कहा कि आप जो है अगस्त्य मुनि को कि आप दक्षिण की तरफ जाओ और प्रकृति के संतुलन को आप बनाओ। हम सब लोग देश के
देश को बैलेंस कर सके, न कोई छोटा रहे न कोई बड़ा, न कोई पूरब का रहे न कोई पश्चिम का। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसके आधार पर तमिल और काशी संगमम को एक नई दिशा देने का प्रयास पिछले 3 सालों से हुआ है। हम सब लोग देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आज हमारे बीच प्रोफेसर किस्मत कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। आप दर्शन शास्त्र के बड़े विद्वान प्राध्यापक हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात, अपने विचार को रखें। मंच पे उपस्थित पद्मश्री विमल जैन साहब, आप इस कार्यक्रम की सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। उनके साथ उपस्थित होने पे मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है ये मैं समझता हूँ। बहुत प्रसन्नता हो रही है सर, आपसे कई बार मुलाकात हुई है और कई मंचों पे हम लोगों ने आपका आशीर्वाद प्राप्त किया है। और सर के बगल में बैठे हैं प्रोफेसर नंदजीत दुबे सर, ये हमारे गुरुतुल्य हैं। हमारे विश्वविद्यालय में जब हम लोग विद्यार्थी थे तब ये शिक्षक हुआ करते थे। तो अब इन लोगों के समक्ष मैं बोलूं और हमारे अध्यक्ष जी ने इतना कुछ बता दिया है, इतना कुछ बता दिया कि उसी में से कुछ सीख कर मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। कल मैं आया था यहाँ, डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई तो मैंने पूछा कि हमें सुनेगा कौन, मतलब कि किस श्रोता वर्ग कौन है। तो उन्होंने कहा कि विद्यार्थी हैं। तो पहले तो मैंने पेपर तैयार कर रखा था तो उसको मैंने घर पे यूं ही रख दिया। अब फिर आप लोगों के लिए कुछ जो लोक मंथन की बात हो रही थी ना, लोक मंथन की मिली हुई कॉपी है और उसी कॉपी में मैं कुछ नोट किया, उस संदर्भ और उन प्रसंगों को, ताकि मैं प्रसंग भूलूं नहीं, उन प्रसंगों को रखा जो विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी जीवन के सफलता के लिए और इस प्रसंग में वो कैसे कार्य आपके लिए सार्थक हो सकता है, इन्हीं बिंदुओं को रखने का प्रयास करूंगा। पहली बात कि भारतीय संस्कृति की जो बात हो रही है, तो भारतीय संस्कृति को हम किस रूप में लेते हैं, संस्कृति को किस रूप में लेते हैं। तो आप व्यवहारिक उदाहरण से समझो कि मिट्टी का लोंदा वह प्रकृति है और जो घड़ा बन जाता है वो संस्कृति होगी। तो भारत की यह और बीच की ये जो कड़ी होती है ना, मिट्टी से लोंदे से घड़ा बनने की जो प्रक्रिया होती है वह सांस्कृतिक यात्रा होती है। तो भारत की सांस्कृतिक यात्रा हजारों हजार वर्ष पुरानी है और इन्हीं हजारों वर्ष की यात्राओं में एक यात्रा, एक पड़ाव, एक आयाम है, वह रामायण है। रामायण का जो कालखंड है वह उस भारतीय संस्कृति के एक खंड है और वह खंड ऐसा है कि भारतीय संस्कृति के सारे उपागमों को अपने में समाहित किए हुए है। अब एक बात और हमारे कि अभी काशी और तमिल के संगम की बात की जा रही है, मुझे तो कहीं से भेद दिख ही नहीं रहा है। मुझे कहीं से भेद दिख ही नहीं रहा है। दो का भाव ही नहीं दिख रहा है। दो का भाव दिखे तब तो एकत्व की बात हो। क्योंकि हमारे वेद भी कहते हैं कि अभी एक्चुअली है क्या ना कि हमें बचपन से पढ़ा दिया गया उल्टा कि वैविध्य में एकत्व है, विभिन्न भारत है, विभिन्नता में एकता का मिसाल है। नहीं होना ये चाहिए। मैं अपनी दृष्टि दे रहा हूँ या वेदों की दृष्टि है वो मैं बता रहा हूँ कि भारत एकत्व में वैविध्य का पोषक है। क्योंकि तभी तो एको अहम बहुश्याम वेदों में ये उक्ति आई है, या एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। सत्य तो एक ही है, वह विभिन्न रूपों में अपने को प्रकट किए हुए है। तो सत्य एक है। जैसे विभिन्न शाखाओं को मिलाकर एक वृक्ष नहीं बना सकते, उसी तरह विभिन्न संस्कृतियों को मिलाकर एक संस्कृति नहीं बना सकती। एक संस्कृति के विभिन्न शाखाएं निकल सकती हैं, वही है भारतीय संस्कृति, वही सनातन संस्कृति। अब वेदों की बात कर लें तब रामायण पे आते हैं। वेदों में अब देख, एक उदाहरण लेते हैं यजुर्वेद का। नॉर्थ में मतलब उत्तर में हम क्या कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद। जब दक्षिण में जाते हैं तो कृष्ण यजुर्वेद। मंत्र वही है, बस बोलने का जो क्रम है ना, आरोह अवरोह का जो टोन जिसे कहते हैं, बस उसी का अंतर है। चाहे वो यहाँ भी जो पूजा विधि करते हैं, ओम द्यो शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्व देवात् शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांतिरेव शांति, सा मां शांतिरेधि, ओम शांति शांति शांति। ये जब कहते हैं तो ये हम इस टोन में बोलते हैं। वहाँ भी यही मंत्र बोलते हैं पूजा पाठ में, कोई अलग नहीं बोलते हैं। और सर ने कहा कि तमिल भाषा की बात,
तो प्रभु शिव ने तमिल भाषा को अगस्त ऋषि को प्रदान किया और उन्होंने दक्षिण में जाकर उसका प्रचार प्रसार किया, उसे से उस दक्षिण के क्षेत्र को भाषा के माध्यम से, उस संस्कृति के माध्यम से समृद्ध किया। तो शिव कैलाश में है और उनके द्वारा बताई गई भाषा व्याकरणों सहित दक्षिण में गई। अंतर कहाँ है? सब जगह शिव ही तो है, तो अंतर कहीं नहीं दिखता। अब जो विषय दिया गया है उसमें से कुछ प्रसंग हम लेते हैं, ठीक है। ये अपने 2 जगह है मुख्य रूप से अगस्त ऋषि का रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, स्पेशली मैं वाल्मीकि रामायण पे ही केंद्रित रहूँगा, जो कि वाल्मीकि रामायण मेरी समझ से वह ऐतिहासिक धरोहर के साथ है, वह उसमें ऐतिहासिकता को अपने में वो समाये हुए है और रामचरितमानस हमारे लिए पूजनीय है जितना कि वाल्मीकि रामायण। लेकिन इसमें भक्ति भाव ज़्यादा है और रस की दृष्टि से देखेंगे तो रामायण करुण रस प्रधान है, ये आप ध्यान में रखें। और यह अगस्त ऋषि, महर्षि अगस्त और प्रभु श्री राम का प्रसंग जब आता है तो 2 कांडों में आया है। एक तो आरण्यक कांड में और एक युद्ध कांड में। मुख्य रूप से युद्ध कांड में आता है जब वो बाद में आएगा जब रावण के साथ युद्ध हो रहा है और थक रहे हैं प्रभु श्री राम, तो उस वक्त देवताओं के साथ महर्षि अगस्त युद्ध देखने के लिए वहाँ उपस्थित थे आकाश मार्ग पे। वो आते हैं और आदि हृदय स्तोत्र उनको प्रदान करते हैं और उसके माध्यम से वो बताते हैं कि यह सभी मंगलों का मंगल करने वाला स्तोत्र है। ये प्रसंग बाद में आपको बता दूँ। सर, अध्यक्ष सर से निवेदन है कि प्रसंग बहुत सारा हमने नोट किया हुआ है, कुछ कुछ प्रसंग हम रखें। जब लगेगा कि मेरा समय हो रहा है तो 4 मिनट पहले सर बताएंगे, ताकि जो पहलू बचे रहेंगे उसमें से इंपॉर्टेंट रखकर मैं बैठ जाऊंगा। अयोध्या कांड का अंतिम भाग जब आता है तो अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं प्रभु श्री राम। वहाँ माता अनुसुईया से मुलाकात होती है और माता अनुसुईया का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है और माता अनुसुईया से आशीर्वाद प्राप्त कर, अत्रि मुनि से आशीर्वाद प्राप्त कर, और अनुसुईया माता का नाम कितने बंधुओं ने सुना हुआ है? आप लोग हाथ उठाओ तो। माता अनुसुईया का नाम, वह सती शिरोमणि कहलाती हैं। विद्यार्थियों से मैं पूछ रहा था विशेषकर, देखो उन्होंने एक इस माध्यम से यह शिक्षा दी है कि कैसे घर गृहस्थी कैसे सफलतापूर्वक उसका संचालन किया जा सकता है। उस प्रसंग से हम ये शिक्षा ले सकते हैं। और वहाँ पे शिक्षा एकमात्र इतनी ही है कि हम जब परिवार को चलाते हैं, राज्य को चलाते हैं, तो व्यक्तिगत अहंकार से मुक्त होना यह आवश्यक है। और इसी मुक्ति से, इसी व्यक्तिगत अहंकार को छोड़कर माता सती अनुसुईया और उन्होंने सतीत्व धर्म की वह माता सीता को वह शिक्षा भी देती हैं और उनके प्रसंग भी सुनती हैं, उनकी पूछती भी हैं कि आपका उद्भव कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ, और फिर वह अपने अलंकरण, दिव्य अलंकरण जो और वस्त्र भी उनको प्रदान करती हैं। अब जब आरण्य कांड शुरू होता है तो जब उस वन में, चूँकि प्रभु श्री राम इस माध्यम से पूरे देश की एक, चूँकि मैं पूरी तरह से रामायण केंद्रित होकर मैं बोलने जा रहा हूँ, इधर उधर की बात नहीं करूँगा। जिस विषय पे हमें बोलने के लिए कहा है बस उसी पे। प्रभु श्री राम जाते हैं तो प्रभु श्री राम उत्तर से, उनके चित्रकूट, जब उनको वनवास हो रहा है तो चित्रकूट आदि पर्वतों से गुजरते हुए यहाँ के जो निषेधात्मक शक्तियाँ थी, जिसे आसुरी शक्ति कहते हैं, जिसे राक्षस कहते हैं, उनका समन करते हुए अब मध्य भाग से दक्षिण भाग की ओर वह प्रस्थान करते हैं आरण्य, और वह जिसे आरण्य कांड के नाम से हम जानते हैं रामायण में। तो इसमें बहुत सारे प्रसंग आते हैं और जब वह दंडक वन में वो प्रवेश करते हैं, दंडकारण्य में, तो वह सबसे पहले ऋषि मुनियों से मिलते हैं। ऋषि मुनि उनको बोलते हैं कि हमें जो असुर शक्तियां हैं वह हमें सात्विक जीवन जीने में बाधा डालती हैं। उसी क्रम में सर्वभंग ऋषि का प्रसंग भी आता है सर्ग 5 में, जो स्वयं वह इंतजार कर रहे होते हैं। अत्रि मुनि ने भी कहा कि सर्वभंग ऋषि के पास समय कम है, आप जाकर पहले उनसे मुलाकात करिए। तो वहाँ तक जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं और उन्होंने कहा कि आपका दर्शन हो गया। प्रभु श्री राम को बोलते हैं सर्वभंग ऋषि कि आप मुझे देखते रहिए तब तक जब तक मैं इस शरीर को, नश्वर शरीर को छोड़कर उत्तम लोक में, ब्रह्मलोक में चला न जाऊं। और उन्होंने योगाग्नि के माध्यम से अपने शरीर को वहाँ त्याग किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऋषियों जैसे वैशानक का अर्थ यह होता है जो ब्रह्मा जी के नख से उत्पन्न हुए हों।
वो सर्ग साथ में रामायण वाल्मीकि रामायण के सर्ग साथ में ये आता है। बाल खेल जो ब्रह्मा जी के रोम से यानी कि बाल से हुए हैं, पत्ताहार जो आजकल कुंभ को आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ऐसे भी महर्षि साधु मिले हैं, नागा साधु, जो बोलते हैं कि हम साग सब्जी पत्ता खाकर ही अपना तपस्या आप कर रहे हैं। तो उसी को कहते हैं जो पत्ताहार के या न क्या ना कैसे जो जल से करते हैं, जो गले तक जल में खड़ा होकर तपस्या कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे ऋषि मिलते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि रघुनंदन आप इक्ष्वाकु के वंश के साथ ही समस्त भूमंडल के स्वामी हैं, संरक्षक हैं, प्रधान महारथी वीर हैं। जैसे इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं वैसे ही समस्त प्राणियों की रक्षा आप करें, हमारी भी आप रक्षा करें। इससे से ये सिद्ध होता है कि धरती पे कि संपूर्ण धरती रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम संपूर्ण धरती के पालक हैं और उस पे जो भी कष्ट देने वाले आसुरी वृत्ति के असुर हैं उनको उनका समन करना उनका कर्तव्य है। ये ऋषि लोग कहते भी हैं, निवेदन भी करते हैं। उसी तरह और जब वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कई राक्षस विराट का एक प्रसंग आता है सर्ग 6 से लेकर 7 के बीच में। वह गंधर्व था, जिससे श्राप की वजह से राक्षस बना था और उसको समन करके आगे बढ़ते हैं। और वह सुतीक्ष्ण ऋषि वो हैं जो अगस्त, चूँकि वही माध्यम बनते हैं अगस्त ऋषि तक पहुँचाने के, सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में जाते हैं। सुतीक्ष्ण ऋषि वह महर्षि अगस्त के शिष्य हैं और उनके यहाँ रुकते हैं और उन्होंने कहा कि मैं आपकी बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था। अब यहाँ एक ध्यान देने की योग्य बात है। और वो कहते हैं उनकी मुनि श्रेष्ठ कहते हैं कि हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, देव लोग आए थे और उन्होंने कहा कि हमने बहुत से लोगों का जीता है, मैं उन लोगों को आपको अर्पित कर रहा हूँ। प्रभु श्री राम कहते हैं कि वो लोग तो मैं आपको दिलाऊंगा, आप बस हमें अगस्त ऋषि तक जाने का मार्ग बताएं। ये तो वहाँ पे रुकते हैं थोड़े दिनों तक ऋषियों के, और जो वहाँ आसुरी वृत्तियाँ हैं, आसुरी शक्ति हैं, राक्षस हैं, सबका समन करते हैं। तब वह अगस्त ऋषि के मिलने के लिए जाते हैं और उसमें उनको बताते हैं कि पहले उनके भाई का आश्रम मिलेगा अगस्त ऋषि के, तब अगस्त ऋषि तक आप जाएंगे। और वो कहते हैं कि कैसे पहचान में गया कि उनके भाई का आश्रम आ गया? तो बोलते हैं कि निर्जन नहीं होगा वो वन, वह चारों तरफ सुंदर सरोवर भी होगा, कंदमूल फल से लदे हुए बड़े अच्छे अच्छे वृक्ष होंगे, स्वतंत्र भी बिना भय के हिरण विचरण कर रहे होंगे। तो इसका अर्थ क्या है कि तपोबल से जो उनके भाई थे उनके जहाँ वहाँ आसुरी शक्तियों का प्रवेश नगण्य था और वह पे सिर्फ भावात्मक शक्तियों की उपस्थिति थी। और इससे आप पहचान जाएंगे कि उनके भाई के आश्रम तक आ गए। उसके बाद थोड़ा और 10 योजन आगे बढ़ेंगे दक्षिण की तरफ तो अगस्त ऋषि का आश्रम मिलेगा। अब तो अगस्त जी ऋषि के आश्रम में जाने से पहले प्रभु श्री राम जब पहुंचते हैं वहाँ तो लक्ष्मण जी को वार्तालाप में बताते हैं कि अगस्त ऋषि हैं क्या, अगस्त ऋषि का प्रभाव क्या है। तो वहाँ एक आता है कि जैसे विमल जैन सर ने बताया कि जो अगस्त का जो प्रथम 2 वर्ण है वह पर्वत से जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए एक पंक्ति आई हुई है, अगमम पर्वतम स्तंभयति इति अगस्त्य। अग मतलब पर्वत, जो पर्वत को स्तंभित कर दे अर्थात उसकी वह अगस्त है। ये प्रसंग क्यों आया? एक बार पर्वतराज संभवतः विंध्य पर्वत की ही बात होती है, उनकी इच्छा हुई कि मैं सूर्य के मार्ग को अवरुद्ध करूं, उनको मार्ग को रोकूं। तो उनके इस अहंकार को अगस्त ऋषि ने अपने अंगूठे से दबाकर रोक दिया और कि आप अपनी मर्यादा में रहो, यही आपकी मर्यादा है। उसके बाद उस पर्वत ने कभी भी उस मर्यादा को रोका नहीं। अर्थात कि अगस्त ऋषि का नाम यूं ही नहीं पड़ा था, वह उनके कर्मों की वजह से अगस्त कहा गया। जो पर्वत को स्तंभित कर दे वह है अगस्त, इसका अर्थ ये। तो अर्थात हम अपने कर्म से हम अगस्त ऋषि के जो शक्तियां हैं या मानव की जो उत्तरोत्तर या ऊर्ध्वरेता जो शक्तियां हैं अपने भीतर, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में जितना हम महामहिम साहब ने एक बात बताया कि मस्तिष्क के विषय में, तो उसमें एक पंक्ति मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले कि
देखो विद्यार्थी जीवन में कोई बहुत तेज विद्यार्थी नहीं होता है और बहुत नीचे का विद्यार्थी नहीं होता है। विद्यार्थी एक दो को उदाहरण को अपवाद को छोड़ दे, सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं। बस जो मेहनत जब बढ़िया से कर लेता है वो तेज हो जाता है, जो मेहनत नहीं कर पाता है वहीं पे वह थोड़ा पिछड़ जाता है। अगस्त ऋषि ने भी जो अपनी प्रभावता, अपनी जो क्षमता हासिल की थी वो अपने कर्मों से प्राप्त की थी, न कि यूं ही उन्हें प्राप्त हुआ था। तो अब एक आता है जीव शाक की बात आप सुने होंगे। अगस्त ऋषि के प्रभाव के विषय में दो चार प्रभाव जानते हैं कि उनमें कितनी शक्ति थी। जीव शाक दो राक्षस थे और उनका नाम था संभवतः इल्लो। उन दोनों भाई थे, उन लोगों में जीव शाक्य की उनको उपाधि मतलब कि सिद्धि प्राप्त हुई थी, इल्वल और वातापी। अभी प्रसंग आया होगा वातापी और इल्वल। उसमें से को जीव शाक्य, तो उसने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, आप चलो श्राद्ध कर्म में खाओ। तो चूंकि जीव शाक्य उनको सिद्धि थी, तो जैसे ब्राह्मणों श्राद्ध का भोजन ग्रहण किया, उसके बाद उसने अपने भाई को आवाज दी कि बाहर निकलो। तो जो पेट में जो राक्षस एक भाई उसका अंदर गया हुआ था, पेट ब्राह्मण को जो पुरोहित वर्ग उनको फाड़ कर बाहर निकले और उन ब्राह्मणों को वह खाए। तो अब अगस्त ऋषि की यहाँ क्या बात है, तब देवर्षियों मतलब कि देवताओं ने, ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की कि महर्षि अगस्त से श्राद्ध में जो शाकधारी है उसका समन करें, उससे हमें मुक्ति दें। तो अब उन्होंने, अब देखो यहाँ पे उस फिर से उसके श्राद्ध में जाते हैं, वो फिर से बुलाता है, फिर छल करता है वो राक्षस दोनों, तो उसको खा लेते हैं, उसका भक्षण कर, जैसे उसका भक्षण कर लिया और उसको पचा लेते हैं। पचाने की उनके भीतर क्षमता थी। जब वो आवाज़ देता है तब वो कहते हैं कि अब वो आ नहीं सकता है, चूँकि वह अब यमलोक जा चुका है और वह गुस्सा कर दूसरा उसका भाई उन पर आक्रमण करता है। तो अपनी आँख की जो तपस्या के द्वारा उन्होंने पराक्रम, अपनी जो शक्ति अर्जित की थी, उससे उसको देखते हैं और वहीं पे भस्म हो जाता है। अर्थात हम अपने तपोबल से, तपोबल हमारा आज का क्या है विद्यार्थी जीवन में, परिश्रम है। इस शिक्षा के माध्यम हम परिश्रम करके अपने सामने जितनी विघ्न बाधाएं आती हैं उनका समन करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सीखने वाली बात यहाँ पे है। ठीक है। अब एक बात और जानो आप यहाँ पे कि दक्षिण दिशा को अगस्त की दिशा भी कही, चूँकि अगस्त की दिशा इसलिए भी कही जाती है कि जब यहाँ से दक्षिण में बुरी शक्तियों का बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव बढ़ गया था, तो दो प्रसंग यहाँ आते हैं। एक प्रसंग हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रभु शिव जी के यहाँ एक कार्यक्रम में सारे देवता उपस्थित हो गए तो धरती असंतुलित होगी एक तरफ से। तो उस अगस्त ऋषि में वो सामर्थ्य था, शिव जी ने कहा कि आप जाइए, कि वह दक्षिण की तरफ गए और उन्होंने पृथ्वी के संतुलन को स्थापित किया। अर्थात ये उनका पराक्रम था, उनके सामर्थ्य शक्ति थी, इसीलिए दक्षिण की दिशा को अगस्त की भी दिशा कही जाती है। ठीक है। एक चीज़ जरूर मैं बता रहा हूँ, चूँकि ये जरूरी लगा कि जब महर्षि अगस्त के आश्रम में प्रभु श्री राम जाते हैं, लक्ष्मण जी जाकर उनके शिष्य को बताते हैं कि हमारे भ्राता प्रभु श्री लक्ष्मण और हमारे माता तुल्य माता सीता, जो प्रभु श्री राम की पत्नी थी सीता, आई हुई हैं। तो उनके शिष्य जाकर सूचना देते हैं और जब उधर से आते हैं तो उनके तपोबल से, बच्चे आप सुनो, ये प्रसंग आप ही के लिए है, जब उनके तपोबल से उनकी जो तेज निकल रही थी, उस तेज को देखकर प्रभु श्री राम समझ जाते हैं कि ये शिष्यों के बीच में जो चले आ रहे हैं वह महर्षि अगस्त हैं, और उनका जाकर वो चरण पकड़ लेते हैं और उनका चरण बंधन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। तो उसके अगले पड़ाव पर महर्षि अगस्त भी प्रभु श्री राम का पूजन करते हैं और अर्चन करते हैं, फल फूल कंद देकर उनका पूजन करते हैं। अर्थात कि हम किसी भी पद पे कितने भी बड़े हो जाएं, हमारे में विनम्रता इतनी रहनी चाहिए कि हम एक दूसरे का सम्मान कर सकें, और यह भाव नहीं होना चाहिए कि हम बड़े कि हम बड़े। ये बात जीवन में हमेशा याद रखने वाली बात है। अब एक पंक्ति जो शुरू में हमने बात की थी आदित्य हृदय स्तोत्र की,
तो वो युद्ध कांड में वो प्रसंग आता है, और प्रभु श्री राम का सीधे जब रावण से युद्ध होता है तो उसमें जब उसी वक्त उनको आदित्य हृदय स्तोत्र मिला था, और उसमें ये कहा गया था कि इसकी शक्ति इतनी है, इतनी पावनता इतनी है, इसकी पवित्रता इतनी है कि यह मंगलों का भी मंगल है, अर्थात मंगल है अपने जीवन में का ये धारण करते हैं, वह पवित्रता धारण करते हैं, तो पवित्रता के भी पार जाकर पवित्रता को प्राप्त करता है। यही इस आदित्य हृदय स्तोत्र का अर्थ है, और वहाँ पे युद्ध कांड में उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों ने सुना, धैर्य से सुना। आप लोगों को विशेष रूप से, खासकर बच्चे बहुत देर से बैठे हुए हैं, इनका धैर्य कितना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रोफेसर किस्मत कुमार जी की बातें सुनी। एक बात तो स्पष्ट है कि आप जितने भी विद्यार्थी हैं यहाँ उपस्थित हैं, पढ़ने में तेज जरूर होंगे, जीवन में अच्छा करना नहीं, अच्छा नहीं है जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते होंगे, ये बात सही है। परंतु एक बात बताए कि राम का नाम वही ले सकता है जो रोज लेता है। यदि जो है और यदि जो कभी कभी राम का नाम लेता है, वो उसके मुख से मरा मरा निकलता है। इसलिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो भी जिस भी दिशा में आप जाना चाहते हैं उसमें अनवरत सतत लगे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। आज आपका जो पाठ्यक्रम है, जिन पाठ्यक्रम से आप पढ़ते हैं, उसमें ये सांस्कृतिक पाठ्यक्रम नहीं रहा होगा, इसलिए थोड़ा आज लगता होगा कि कोई पौराणिक कथाएं चल रही हैं। परंतु सच में आप बताएं, जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में क्या अपने कोर्स की किताब की बात करते हैं, या जो मंत्र आता होगा उसको पढ़ते होंगे? ये विरासत में मिली हुई चीज़ें हैं आपको, जिसके कारण आप अपने जीवन को भगवान के आगे मंत्रों के माध्यम से प्रेषित करते हैं। आज जो भी बातें हो रही है, ये जीवन को परिवर्तित करने वाली बातें हैं। आज मैं कह सकता हूँ कि अभी की जो घटनाएं या इस अगस्त्य मुनि के बारे में जो चर्चा चल रही है, ये हमारे आपके जीवन से जुड़ी हुई है। जब किसी को अहंकार होता है, किसी पर्वत को अहंकार होता है कि मैं सूर्य की रोशनी रोक सकता हूँ, नदियों का चलना रोक सकता हूँ, तब ये घमंड किसी न किसी रूप से बर्बादी का कारण बनता है। हमारे आपके जीवन में भी अहंकार आता है, मन पर जो है कभी असर होता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ज़्यादा सुविधा संपन्न हूँ, तब वहीं से गिरावट शुरू होती है। इस अगस्त्य मुनि की बात या तमिल संगमम की बात, ये जिंदगी को सरल समभाव के साथ जीने का रास्ता बताती है। इसलिए इन मुनियों को हजारों सालों के बाद भी आज हम और आप याद कर रहे हैं। आज आपके बीच मैं यदि पूछूं कि आप अपने दादाजी का नाम बताएं, तो हो सकता है कि आप अपने दादाजी का नाम तो बता पाएंगे, परंतु मैं पूछूं कि परदादा या छड़दादा जी का नाम बताएं तो शायद नहीं बता पाएंगे। पता है? अच्छा, परदादा के पहले का नाम बताएं, नहीं मालूम। उसके पहले का बताएं, नहीं मालूम। परंतु कुछ विभूतियाँ ऐसी रही होंगी जो हजारों हजार साल हो गए। अगस्त्य मुनि को क्यों याद कर रहे हैं आज? गौतम बुद्ध को आज हम क्यों याद कर रहे हैं? हमको अपने परिवार के पूर्वजों का नाम पता नहीं है, परंतु नाम पता है भगवान महावीर का, गौतम बुद्ध का, अगस्त्य मुनि का, शिव जी का। क्यों? जीवन को जीने का तरीका
उन्होंने हम सबको दिया। अन्याय के खिलाफ कैसे जीता जाए, कैसे जिया जाए, इसका मंत्र दिया। इसलिए हम उनको आज भी पूजनीय हैं। हमारे आज याद करने का मतलब यही है इन मुनियों की सेवा को, जिन्होंने देश को दिशा दी है और सबों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। आज हमारे बीच दूसरे विद्वान, बहुत सबों में श्रेष्ठ विद्वान ऐसा मैं कह सकता हूँ, वैसे नंद जी दुबे, मैं इनसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने वक्तव्य को दें। हम सब लोग जब दवा ली जाती है तो कड़वा होता है, और यदि जो है नॉवेल पढ़ना होता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, परंतु कड़वी दवा से ही आपका इलाज होता है। इसलिए अच्छी बातें हो सकती है कि कड़वी लगती हो, मन के अनुकूल नहीं लगती हो, पर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपके जीवन में कुछ अच्छाई जा सकेगी। आदरणीय नंद जी दुबे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्यं अक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वपापप्रणाशनं चिन्ता शोक प्रशमनम् आयुर्वर्धनम् उत्तमम्। इस सत्र के माननीय अध्यक्ष जी पद्मश्री विमल जैन जी, मंच पर आसीन मेरे मित्र वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर किस्मत कुमार सिंह जी, अभी अभी आए थे डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी, बड़ी आशा बंधी थी लेकिन उठ के चले गए, मैं निराश हो गया। अच्छा ठीक है। और जिन्होंने मुझसे संपर्क किया, एसबी तिवारी, सुधांशु भूषण तिवारी जी, मेरे मित्रों, मेरे बेटे और बेटियों, मुझे यहाँ आकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। नहीं तो कौन किसको पूछता है। मैं तिवारी जी का इस संस्थान का आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ इस विषय के चयन और निर्धारण के लिए। वास्तव में ऐसे विषयों, मैंने लिखा भी है कि स्वतंत्र शोध होना चाहिए। अभी अध्यक्ष जी ने संकेत किया, क्या मैं बोलूं, आपका चेहरा देखता हूं तो बोलने की हिम्मत नहीं होती है। चूहे कूद रहे होंगे, बच्चों को और बूढ़ों को बड़ी भूख लगती है।
9 बजे से मैं आया हूं, आपको भी ऐसे के ऐसे देख रहा हूं। हम तो बूढ़े हैं, चाय पर भी काम चल जाएगा। मेरे बेटे, ये जो कुछ रोना और धोना चल रहा है, इसमें न मेरी गलती है, न आपकी गलती है, न इस देश की गलती है, बल्कि इस देश के इतिहास की गलती है। मुझे जानने कहाँ दिया गया कुछ, जो जनाया गया वही हमने जाना। यह हमारे साथ बड़ा दुर्भाग्य रहा है। 1000 वर्षों का जो इस देश का इतिहास रहा है, वह बड़ा ही संदिग्ध रहा है। जो शेष बच गए हैं, ये प्रभु की दुआ है। नहीं तो आज हम भी कोई रॉबर्ट और जॉनसन होते। हमारे एक श्लोक कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनो चतुर्दश्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये 4 चीजें बिना इनके नहीं बढ़ सकती है। जो अपने गुरुजनों, माता पिता की नित्य सेवा और चरण स्पर्श नहीं करते हैं, उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। सीधी सी बात है, आपके समय की बात है। एक आज का एक बहुत बढ़िया, ये तो लाट साहब आए थे, ठीक है, फूल माला जरूरी है। हमारे सम्माननीय है, लेकिन जरा एक आईएएस की हेकड़ी को देखिए, वो भगवान हो जाते हैं क्या? और बक्सर में एक आईएएस को रेल की पटरी के नीचे दबते हुए देखा होगा। अभी बंगलौर में एक बहुत तेजस्वी इंजीनियर को आत्महत्या करते हुए देखा होगा। ये क्या हो रहा है? जितनी युवक और युवतियां आत्महत्याएं कर रही हैं, ये चिंता का विषय नहीं है। भारतवर्ष, इसमें आत्महत्या, भारतवर्ष और इसमें हत्या। अपनी परंपरा से कटने का यह कारण है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, अपने आप को जानो, अपनी परंपरा को पहचानो। बात यही गड़बड़ हो रही है। क्यों संस्कृत नहीं पढ़ते हैं? क्यों हिंदी नहीं पढ़ते? मैं हिंदी का भिखारी हूं। एक समय था इंजीनियर इंजीनियर इंजीनियर, अब एक दौर है एमबीए, बीबीए, सीटीए, क्या क्या। अच्छी बात है, इस सबके मूल में न नैतिकता की खोज है, न चरित्र की खोज है, पैसे की खोज है। पैसा आवश्यक है। हमारे यहाँ वेदों में माना गया, हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसे प्राप्त करना है। धर्मात् अर्थः अर्थात कामः अकामात् मोक्षः। मोक्ष क्यों भूल जाता है?
अर्थ ही याद रहता है, धर्म भी भूल जाता है, अर्थ ही याद आ जाता है। सीधे अर्थ, धर्म की आवश्यकता नहीं। सारे मार्ग प्रशस्त हैं हमारे यहाँ। ये जो असंतुलन नई पीढ़ी में हो रहा है, ये नशाखोरी जो बढ़ रही है, ये आत्महत्याएं जो बढ़ रही है, इसका कारण यह है कि धर्म माइनस है, अर्थ ही रह गया है। अर्थ कभी जीवन का साध्य नहीं हो सकता है, वह साधन ही है। जीवन का साध्य तो सेवा है, त्याग है। बस दो ही पर भारत खड़ा है। जिसके जीवन में त्याग नहीं और सेवा नहीं, वह भारतीय कहलाने का अधिकारी। ढूंढना है। आज भी ऋषियों का रक्त हमारे रगों में प्रवाहित हो रहा है। थोड़ा ध्यान देना है। जीवन संवर जाएगा, सुधर जाएगा। मेरे पिताजी किसान थे, निरक्षर नहीं रहे, संतों की सेवा करते थे, अपनी परंपरा को जानते थे। संतों का धोती साफ करते हुए, उनके पैरों में तेल मालिश करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जो जो बातें उन्होंने बता दी, अगस्त्य ऋषि तो कण कण गली गली में है। मेरे पिताजी ने बताया था, बेटा कार्तिक महीने में अगस्त का पुष्प शंकर पर चढ़ाया जाता है। अगस्त्य ऋषि ही नहीं, एक फूल भी होता है। और हमारी बच्चियां बड़ा बढ़िया पकौड़ी बनाती होंगी। उसके बारे में मालूम है क्यों? श्वास रोग की बड़ी उत्तम दवा है अगस्त। इस अगस्त पुष्प या वृक्ष, ये देववृक्ष है, अपने आंगन घर साहिबान में लगाना चाहिए अगस्त के वृक्ष को। बात बढ़ जाएगी, शंकर की क्यों पूजा करनी चाहिए छोड़िए। आप भूखे हैं, बार बार हमको याद आ जाता है। तो ये आयुर्वेदिक एक प्लांट है। और अगस्त एक तारा भी होते हैं। अगस्त ऋषि सप्तर्षियों में, सप्तर्षि मंडल में एक हैं। और अगस्त ऋषि दक्षिण आकाश में तारे के रूप में दिखाई देते हैं। आज भी दक्षिण भारत ही नहीं, शुद्धि व्यक्तियों के मस्तिष्क में आज भी यह बात है, जैसे हनुमान जी अमर हैं, चिरंजीवी हैं, आज भी हैं, वैसे ही अगस्त ऋषि के संबंध में भी एक अनुश्रुति है कि अगस्त ऋषि आज भी हैं। आज भी उनका दर्शन किया जा सकता है अगस्त ऋषि का। अरे उत्तरी भारत में प्रयाग में उनकी कुटिया है, और वाराणसी में तो संभवतः उनका जन्म ही हुआ था। तो अगस्त कुंड वाराणसी में है। दक्षिण भारत में जगह जगह जहां जाइएगा, ये मंदिर किस, अगस्त ऋषि का मंदिर, ये कुटिया किसकी है? अगस्त ऋषि की कुटिया है जगह जगह। क्योंकि वो परिव्राजक थे, आज के साधुओं की तरह मठाधीश नहीं थे। संपूर्ण भारत की उन्होंने पैदल यात्राएं की थी। उनका मुख्य उद्देश्य था संस्कृति का प्रचार। जहां गए वहां उनकी एक कुटिया बन गई। जगह जगह वहां पर पाइएगा। उन सारी कुटियों का मैं उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, ये अमर है। मैं अगस्त, लोग कहते हैं ऐसा, संत बताते हैं कि जब उनका परलोक धाम होने लगा तो उनकी आत्मा
एक तारे के रूप में दक्षिण आकाश में स्थिर हो गई। रामचरितमानस में एक चौपाई आई है, ये हमारे पिताजी कहते थे। हमारे पिताजी कहते थे, बिल्कुल निरक्षर आदमी थे, लेकिन कितना अनुभव प्रकृति का था। और अगस्त ऋषि प्रकृति के इतने उच्च कोटि के अध्येता थे, इतना सूक्ष्म प्रकृति का, ऋतुओं का अध्ययन, बादलों का, वर्षा का, हर चीज का अध्ययन उन्होंने किया था, क्योंकि उनका जीवन प्राकृतिक है। अरे हम तो यहाँ जो बैठे हुए हैं ना, चांदनी भी नहीं देख पाते हैं। शायद जाड़े में भी जब याद आती है तो भी धूप तो सबको नहीं मिलेगी। ये अपार्टमेंट्स जो बन गए, धूप कहाँ से आएगी? लेकिन वे प्रकृति के प्रांगण में पले थे और प्रकृति का अध्ययन किया था। मेरे पिताजी, मैंने कहा, बार बार मैं कहता हूं कि बिल्कुल निरक्षर थे, ऐसी आकाश की ओर देखते थे, कहते थे कि बबुआ थोड़ी देर में लगता है कि बारिश आएगी, आकाश साफ है, और आधे घंटे के बाद बादल आ जाते हैं, वर्षा होने लगती है। कितना प्रकृति का अध्ययन था उन लोगों। तो उदित अगस्त्य पंथ जल सोखा, रामचरितमानस पाया है, जिमि लोभ ही सोखई संतोषा। लोभ को कोई समाप्त कर सकता है तो संतोष ही समाप्त कर सकता है। संतोष एव परमम सुखम। अरे प्रभु ने जो दिया है वो बहुत दिया है, कुछ नहीं दिया है। 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, यह तो दिया है। कितने लोग बिना आंख के हैं, बिना पैर के हैं। भगवान को गाली देने वाले भी लोग हैं, लेकिन भगवान कितना कृपालु है, सब कुछ देता है, दिया है, फिर भी हम कहते हैं ये हमारी दरिद्रता है, हमारी अज्ञानता है। उदित अगस्त नक्षत्र उग गया, पंथ जल सोखा, इसका अर्थ कि अब वर्षा नहीं होगी। जो वर्षा हो चुकी है वो मार्ग सूख जाएंगे, सूख गया। अब जोड़ा गया है अगस्त ऋषि से इस अगस्त के तारे को, और इस तारे के आने के बाद कौन कौन सी वनस्पतियां उभर आती हैं, इसका भी उल्लेख किया गया है रामचरितमानस के अंतर्गत। पिताजी कहा करते थे, नंद जी, पैर पर पैर नहीं चढ़ाना चाहिए। कहां से जान गए, कौन ग्रंथ पढ़े थे? सोमवार और शनिवार को सरसों का तेल अवश्य ही लगाना चाहिए। नहीं लगाना है तो आंख से देख लीजिए, लाभ होता है, ऊर्जा और कांति दोनों बढ़ती है। ये ऐसी बातें। तो अच्छा हुआ ब्रेक लग गया। नहीं भी लगता था आप उठ के भागते नहीं, मैं जानता हूं। वो ये मैं बात कह रहा हूं इस संदर्भ में कि संपूर्ण उत्तरी भारत को ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष को उन्होंने एक संस्कृति दी, एक जीवन पद्धति दी, और मुख्यतः राम कथा और राम के चरित्र को प्रभावित किया है। राम को जो जो कलाएं और विद्याएं उन्होंने दी हैं, उसी में से आजकल चर्चा की जाती है ना, कौन आदित्य हृदय श्लोक, वही नहीं, बहुत सी कलाएं उन्होंने दी हैं। मैंने अपनी बात कहां से प्रारंभ की थी? अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानंजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अब ये गुरु वहां आ गए, अगस्त यहां आ गए। राम कुछ नहीं है, राम को रामत्व प्रदान करने वाले ये अगस्त ऋषि हैं। राम कथा को सुशोभित करने वाले अगस्त ऋषि हैं। कहीं भी आप जाएंगे आप देखेंगे सुदक्षिण की चर्चा आ गई है। वो परम शिष्य थे, अगस्त के परम शिष्य थे सुदक्षिण ऋषि। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मात्र एक ऋषि ही नहीं, एक ज्योतिषाचार्य भी थे,
एक योग शास्त्री थे, एक साहित्यकार भी थे। दक्षिण भारत में योग, आयुर्वेद, साहित्य, वो तमिल व्याकरण लिखा है, एक परंपरा, वहां कुछ नहीं था जब वो गए थे। तो ये सारी परंपराएं और संस्कृतियों को मैं बार बार, ये आज बातें आ रही हैं दक्षिण उत्तर, दक्षिण उत्तर। मैंने कहा कि ये अभिशाप मात्र 1000 वर्षों का है। हमारे देश में अंग्रेजों के आने के पूर्व और मुसलमानों के आने के पूर्व दक्षिण और उत्तर की कोई बात ही नहीं थी। आर्य और अनार्य की कहीं बात ही नहीं थी। ये मनगढ़ंत बातें हैं। ये अनार्य हैं, ये आर्य हैं, ये दक्षिण के हैं, ये उत्तर के हैं। एक संस्कृति, एक देवी, एक देवता, एक संस्कार, एक रीति रिवाज भारतवर्ष के अंतर्गत है। इसलिए महाराज अगस्त्य ऋषि ने राम के चरित्र को प्रकाशित किया। अपनी सारी, कोई भी गुरु अपनी चाहता है कि योग्य शिष्य को संपूर्ण अपने जीवन की साधना समर्पित कर दे। अगस्त्य ऋषि ने राम को संपूर्ण अपने जीवन की साधना को समर्पित कर दिया। इसलिए राम के अंतर्गत रामत्व आ गया। वो व्यक्ति से भगवान बन गए। ये व्यक्ति से भगवान बनाने वाले कोई हैं तो वो अगस्त्य ऋषि है। बंधु, भूखा तो हूँ लेकिन भोजन के बिना भी, अब बोलने के बिना भी भूखा हूँ, लेकिन एक समय की सीमा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब विद्यार्थियों के लिए आज का सत्र बड़ा हो सकता है कि लगता हो कि ये पुरातन कहानियां हैं, परंतु एक ऋषि योग के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, व्याकरण के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान दिया होगा उन्होंने, इसकी आप कल्पना करें एक तपस्वी की तरह। आज आदरणीय राज्यपाल जी ने कहा कि चुनौतियां जब सामने आती है तब दिमाग ज़्यादा काम करता है। उन्होंने ये बात भी कही कि आप जब परीक्षा देते हैं तो उस समय कितने आप संघर्ष में रहते हैं, कितने पीड़ा में रहते हैं, कोशिश करते हैं कि और अच्छा रिजल्ट हमारा आए। आज हम सब लोग काशी तमिल संगमम क्यों बात कर रहे हैं? बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये देश हमारा है। आज बहुत सारे लोग जिनको कि इस देश के बारे में जानकारी नहीं है, वे लोग समझते हैं कि इट इज़ यूनियन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट है, अलग अलग देश है, अलग अलग राज्य है, उन सब का मिलाकर एक समूह है। ये राजनीतिक अवधारणा 1947 के बाद आई, परंतु 570 रियासतें थी। उस रियासतों को मिलाने के बाद ये सब 1947 के बाद की स्थिति है। उसके पहले जितनी भी रियासतें थी वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर सामाजिक योगदान करती थी, परंतु उनके मिलन का एक आधार था, वो सांस्कृतिक आधार था। ऐसे ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई परंपरा का आधार था। आज हम अपने मन में ये नहीं बैठा लें यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कि कोई, जैसे यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड है, अनेकों देश उसके साथ एक ग्रुप बना हुआ है। वो चाहे तो अलग भी हो सकता है, परंतु भारत अलग नहीं हो सकता है, इसलिए कि उसकी सांस्कृतिक ताकत इतनी मजबूत है कि आज भी हम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरे आसे तो हिमाचल, हम कहते हैं कि हिमाचल से लेकर पूरब, जब तक पूरब है वो भारत का देश रहा है। आज हम सब लोग, आप सब विद्यार्थी हैं। राष्ट्र देवो भव, जिंदगी में अपने हर सफलता के पीछे राष्ट्र के लिए आप क्या योगदान करते हैं, एकता के सूत्र में कैसे राष्ट्र को बांधते हैं, आज ये चुनौती है।
और इस चुनौती को पूरा करने का काम आप सबों को करने का। बिहार के अंदर अगस्त्य मुनि का प्रभाव बहुत रहा है। गया के अंदर आप जब पिंडदान होता है तो सबसे पहला पिंडदान अगस्त्य मुनि के नाम पर ही होता है। कितनी पुरानी परंपरा रही होगी कि उसके बिना जो भी आपके पितर हैं उनका मोक्ष नहीं मिल पाता है। हम आज यहाँ से जाएंगे, हो सकता है कि आपके लिए आधी अधूरी मनस्थिति हो आज, परंतु अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने आज आज शिवरात्रि है। बहुत सारे लोग आज उपवास करते होंगे। क्यों करते हैं भाई? कोई ज़रूरी तो नहीं है, कुछ अच्छा हो जाए इसके लिए करते हैं। कहीं ना कहीं हजारों वर्ष की परंपरा, संस्कृति हमारे मन के अंदर है, उसको और मजबूत करने का काम आज की आप युवा पीढ़ी के ऊपर है। इन्हीं बातों के साथ इस सत्र को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। एक बार तुम लोग सब कोई अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। और निश्चित रूप से आज तुम्हारी प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उससे थोड़ा अलग का सा दिन है। आज सिमेज में जो तुम्हारा दिन है वो भी थोड़ा अलग सा है। और ऐसे अलग अलग तरह के अवसर मिलते रहें, मुझे लगता है अगर ऐसा होता रहेगा तो ये संस्थान के लिए बहुत ही सुंदर उत्सव जैसा माहौल बना रहेगा। यस और नो? और देखो, हम अपने अतिथियों का, अपने वक्ताओं का, विद्वान पुरुषों का सबका स्वागत करते हैं। और साथ ही तुम्हारे बीच कुछ छात्रगण भी आए हैं जो दक्षिण भारत से हैं, तमिलनाडु से हैं। मैं चाहूँगा कि जो हमारे बीच में NIT पटना के कुछ तमिलनाडु के छात्र आए हैं, वो भी एक बार, उनको भी आप लोग तालियां बजा के स्वागत करें। आप लोग एक बार नमस्कार हम कर लें। प्रोफेसर गौरी शंकर NIT पटना से मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में हैं, उनके साथ कुछ तमिलनाडु के छात्रगण भी आए हैं। तो मैं बच्चों तुम्हारे बीच गया और तुम्हारे बीच बैठ करके महसूस करना चाह रहा था कि यह आयोजन अगर छात्र के दृष्टिकोण से देखूं मैं तो मुझे कैसा दिखेगा। और ऊपर वो जो ऊंची कुर्सियां हैं वहां बैठ करके मैं अनुभव करना चाह रहा था कि मैं क्या समझ पा रहा हूं। जो बात हो रही है यहाँ पर, रामायण की बात हो रही है, अगस्त्य मुनि की बात हो रही है, वेदांत की बात हो रही है, उत्तर दक्षिण संबंध की। और मैंने बगल में जो छात्र बैठा था उससे पूछा, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? बोला सर थोड़ा थोड़ा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा भी जो है वो तुम्हारे लिए एक नया अनुभव है। और कभी कभी ऐसा थोड़ा थोड़ा नया अनुभव क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और तुम लोग के अंदर इसके लिए ऊर्जा है कि तुम लोग के अंदर ऊर्जा की कमी है? मेरे अंदर कमी नहीं है। जब तुमसे दुगनी उम्र में मेरे अंदर कमी नहीं है तो मेरे छात्र में कमी कैसे हो सकती है ऊर्जा की? क्या सुनो? और जो लोग शिवरात्रि का व्रत नहीं किए हैं, मान लो आधे टाइम का व्रत किए, है ना, इसमें इतना लोड लेने का कोई विषय नहीं है। समझ रहे हो? ज्ञान तो हर तरीके से स्वागत होना ही चाहिए। और वो भी वह बात जो बात आपको रोज मिलने का अवसर नहीं मिलेगा। और देखो, येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, जिस भी माध्यम से आपको बेहतर बना सकूं, आपको सक्षम बना सकूं, आपको अनुशासित बना सकूं, आपको और कुछ ज्ञानवान बना सकूं, मुझे लगता है जब जब अवसर मिले मुझे ऐसा करना चाहिए। आपको भी ऐसे अवसरों में अपने आप को लाना चाहिए कि आपको कुछ लाभ हो जाए। बाकी तो रोज का दिनचर्या आपके पास रोज है ना। तो अब मैं आपके आज शिवरात्रि का भी कार्यक्रम यहाँ पर सिमेज में हो रहा है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हमारे सिमेज संस्थान में एक हम लोग कोशिश करते हैं, बहुत से बच्चे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि पटना नहीं दूसरे जिलों के हैं, जिनका घर पटना में नहीं है। तो देखिए, ये इतने बच्चे जो हैं, ये यहाँ जब पटना अपने घर छोड़ के पटना में हैं,
इनके मन में आता होगा कि घर में होते तो शिवरात्रि में जलाभिषेक करते, रुद्राभिषेक करते, परिवार में मनाते, तो मनाएंगे ना परिवार में, सिमज परिवार में बनाएंगे। ये भी तो हमारा परिवार है, यहाँ भी तो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे गुरुजन हैं। तो रुद्राभिषेक होगा, जलाभिषेक होगा, शिव जी का जो है हम लोग अभिषेक करेंगे और शिव जी को जो है हम लोग मनाएंगे और उनसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगेंगे और उनका आशीर्वाद मांगेंगे। सब बच्चों को आशीर्वाद मिले, शक्ति मिले।